नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इसके तीसरे दिन कई मामलों पर जमकर हंगामा देखने को मिला। शुक्रवार को सत्र के दौरान अवैध खनन और हरदा जिले में हुई पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट जैसे मुद्दे प्रमुख थे। इस दौरान विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि शासन प्रशासन रेत खनन माफियाओं के सामने कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि खनन माफिया के लिए नियम कानून जैसी कोई चीज है ही नहीं। इस दौरान जब बीच में मंत्री तुलसी सिलावट बोलने लगे तो शेखावत ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि आप बैठिए, क्षेत्र में खनन करने वाले आपके मित्र हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को हुए बजट सत्र में अवैध खनन के हंगामे पर मंत्री दिलीप अहिरवार ने सदन में कहा कि अधिक खनन की रोकथाम के लिए कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके जरिए रेत खातों पर अधिक निगरानी रखी जा सकेगी। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हरदा हादसे में भी हंगामा हुआ। इस दौरान विधायक RK दोगुने ने हरदा हादसे में प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना के लिए बजट में प्रदान करने की मांग को लेकर अपनी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द से जल्द इस मामले पर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वह हरदा के लोगों को राजधानी भोपाल में लाकर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले सत्र में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा पर सत्ता और विपक्षी दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। इससे पहले गुरुवार को बजट सत्र के दौरान पेश किया गया अनुपूरक बजट चर्चा के बाद पास कर दिया गया था। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इन्हीं ही बातों को मगर जाते हैं और जुमले जैसी स्थिति कर देते हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो हर वक्त झूठ बोलने का काम करते हैं, न उनकी कोई गारंटी है न उनका कोई भरोसा है। उन्होंने रोजगार का वादा करके युवाओं को छला है, 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, वो नहीं दिए। उन्होंने लाडली बहनाओं को 3000 रुपये देने का वादा करके वो नहीं दिए, वो उसको छला है। किसानों को वादा किया था 2700 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदने और 3100 रुपये कुंटल धान लेने का खरीदने का, वो नहीं किया, वो झूठ है। तो इस तरह से उन्हें वो तो झूठ बोलने के आदी हैं और अपनी झूठ को गारंटी कहने के आदी हैं, मोदी का नाम जोड़ने के आदी हैं। दुर्भाग्य श्वेत पत्र जारी करने को कहा है, स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की आपने मांग करी है सरकार? हम बिल्कुल चाहते हैं। सरकार पर ऋण बढ़ता जा रहा है, लगभग 4 लाख करोड़ का ऋण, 4 लाख हजार करोड़ का ऋण सरकार पर हो गया है। सरकार की आय से अधिक ऋण और ब्याज पे उन्हें देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि RBI की गाइडलाइन जितनी है, हमारी कर्ज लेने की भी एक सीमा है, वो सीमा से हम कितने पास में, कितने नज़दीक हैं, आगे हम प्रदेश कैसे चलाएंगे, स्पष्ट करना चाहिए। इन्होंने इस अनुपूरक बजट में, मैंने आपत्ति ली थी आरक्षित निधि, जो आपदा राहत वाली निधि होती है, विशेष निधि होती है जो आकस्मिक कामों के लिए आती है, उन राशि को डाइवर्ट करके और अपने विधायकों के क्षेत्र में 15 करोड़ तक के काम स्वीकृत करने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य। सर, आपको क्या लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, मोहन सरकार उससे मुकर रही है? पूरी तरह से मुकर रही है। शिवराज का नाम ही नहीं आता, बल्कि अब तो ये लग रहा है कि संघी ढांचे पर हमला हो रहा है। संघी ढांचे को भी पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी मोदी ने उन्होंने कर ली है और इन पर इतना दबाव बना लिया है, ये कहीं उल्लेख ही नहीं आता कि हमारी राज्य सरकार कुछ कर रही है। करेंगे उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि TMT नाम का एक केमिकल उसमें था। उसमें एक कुएं की भी जानकारी आ रही, कुआं है उसमें बोरित भर के रखा था। वो कुएं से जो विस्फोट हुआ उसी से सब पूरा हिला है और भूकंप जैसी स्थिति बनी। कुएं का विस्फोट से ज़मीन पूरी दरारें हुई हैं और वो केमिकल हर बोरिंग और आजू बाजू को पीने का पानी जो हरदा में है उसमें जाके मिलेगा। उसकी बीमारी का पूरा हरदा उसको प्रभावित होगा, तो उसकी भी टेक्निकल जांच होकर उसको बाहर निकालना चाहिए और ऐसी जगह वहाँ उसको करना चाहिए जिसमें किसी को नुकसान नहीं हो, तो पूरा निकालना चाहिए। इन्होंने तो मलबा भर के आ गए, तो वो चीज़ें होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें टेक्निकल जाँच होना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल पूरा उपयोग हुआ उसमें और ख़तरनाक केमिकल उपयोग हो रहा था, तो उसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय करें, कहीं भी ले जाके तो नुकसान नहीं होनी। तो नीचे ज़मीन में लोगों को कुएं बोरिंग और उसमें जाएगा और लोग पानी पिएंगे तो उसका आगे परिणाम आएगा। सरकार से बात कई जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हुए, फसल भी खराब हुई, तो उनकी भी मांग है कि उनको भी पैसा मिले, उनको भी। मैंने अभी भी मांग की और अभी अनुदान बजट में भी मैंने मांग की है कि आपने अनुदान बजट लेके आए हैं और इसमें 30,000 करोड़ के लगभग प्रावधान किया। आप वहाँ 60 परिवार जो जिनका नुकसान हुआ मकान का और पूरा टोटल नुकसान हो गया,
तो उनके लिए भी कुछ कर दे, प्रावधान करते तो ज़्यादा अच्छा। भी मांग की है मैंने, उसका भी प्रावधान करेंगे तो हमारे लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा आजू बाजू खेती का भी नुकसान हुआ, उन किसानों को भी मुआवजा दिलाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो टीम में हमको शामिल नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं कर रहे हैं, न पूछ रहे हैं न कोई बयान करें। पहले भी बीच में भी कलेक्टर नाम एसपी हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे, है ना। और अभी भी वही हम कर रहे हैं। करने से नहीं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर भी कवायद करना पड़ेगी और टेक्निकल टीम यहाँ से भिजवा के कि क्या क्या किस किस का नुकसान है, कौन सी केमिकल का क्या नुकसान हो सकता है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विपक्ष श्वेत पत्र ला रही है क्या बजट को लेकर? ये रेलवे ट्रैक नौकरियां हैं, नौकरियां युवाओं के लिए विशेष तौर पे नहीं मिल पा रही है, तो उनकी व्यवस्था की जाए। नहीं, उन्होंने जो बात की थी उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने सदन में दिया। हरदा में भाई वहाँ ये बता दें 26 लाख बम तो ये सी फैक्ट्री में थे जो फूटे हैं। 5-7 लाख आपने सूखते हुए देखे वहाँ पे, 5-7 लाख तो वो सूखते हुए देखे, और भी जगह जगह और पड़े हैं। तो अब क्या है, लोग घबरा के फेंक रहे हैं इधर उधर, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए रिक्वेस्ट करें, बात करें, उनको इकट्ठा करें और कहीं जाके एक जगह उसको डिस्ट्रॉय करें प्रॉपर तरीके से। और नहीं तो ये पानी में मिलेंगे तो नदी में मिलेंगे तो नदी का पानी खराब होगा, पानी से लोगों को नुकसान होगा। इस तरह के नुकसान बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें टेक्निकल चीज़ों को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। आप नहीं देगी सरकार? अभी ऐसा कोई हमारे पास विषय नहीं आया है। ये तो विधानसभा में जवाब में आया ना, तो जवाब में लगा है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं की संख्या कम हुई है, अपात्र महिलाओं की। उसमें 21 साल की वो थी जो पिछले उसमें। पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 18 साल की लड़कियों को भी शामिल करें। तो अभी तो हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सर, सीएजी की रिपोर्ट में ये तमाम सारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं कि गलत तरीके से सरकार ने खर्च किया, घोटाले हुए, खर्च उल्टा सीधा होता है, ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है। ये सब आरोप निराधार हैं और जो रिपोर्ट है वो आप सबके सामने, ऐसी कोई बात है नहीं। सीएजी की रिपोर्ट गलत है क्या? वो मुझे लगता है कि गलत ही होना चाहिए। काम करते हैं हम उस चीज़ का स्वागत करेंगे, पर वो कोई गलत बात करेंगे तो चीज़ का विरोध करेंगे। ये माना जाएगा कि यह अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने। देखिए, हम बोलेंगे कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए उसकी इतनी प्रतिभा है, उसको मिलता है, तो हर चीज़ का हम स्वागत करेंगे। अच्छी चीज़ों का स्वागत करने में कोई हमें परहेज नहीं। 11 तारीख को पीएम मोदी छापरा दौरे पर हैं, किस तरह से आप देखते हैं लोकसभा चुनाव की आगाज़ करेंगे वहाँ से? प्रधानमंत्री मोदी जी 11 तारीख को मेरी विधानसभा झाबुआ में आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जो आदिवासियों के नाम पर जनजातीय इतना बड़ा सम्मेलन करा जा रहा है, पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया जा रहा है, उसमें आदिवासियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसकी उनको घोषणा करना चाहिए। क्योंकि झाबुआ जहाँ ये कर रहे हैं वही विधानसभा है जहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। राज्यपाल जी के आदेश पर आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, जिसका विरोध करा था। जो झोपड़ी टूटने वाला आपने सबने किस्सा देखा होगा, किसके आदेश पर हुआ था? राज्यपाल जी के आदेश पर हुआ था। अब राज्यपाल जी का ये खुद का कर्तव्य होता है कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना, पर हो क्या रहा है कि धीरे धीरे आदिवासियों को ज़मीनों से बेदखल करा जा रहा है। ये वही झाबुआ विधानसभा है जहाँ वन अधिकार पट्टे नहीं दिए गए और 2 आदिवासियों ने जहर खा लिया, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। और यही हकीकत पूरे मध्य प्रदेश की है। पैसा कानून जो लागू करा गया पूरे सिर्फ पेपरों पर लागू है, असलियत में कोई भी ग्राम सभा का कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, वन अधिकार समितियों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, आदिवासियों को जल जंगल जमीन का कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं इस पर प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए और आदिवासियों के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं उनको करना चाहिए। जारी किया जाए आर्थिक स्थिति पर, बार बार सरकार कर्ज ले रही है, कर्ज की सीमा बढ़ रही है। देखो, कर्ज जो लिया जाता है वो विकास के लिए लिया जाता है और कहीं ना कहीं आप देखें बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब लोग कर्ज लेते हैं, तो निश्चित रूप से विकास के लिए लिया जाता है। और जो केंद्र ने कर्ज की सीमा तय की है उसी के अनुरूप सरकार कर्ज ले रही है और ये हर सरकार लेती है, कोई मध्य प्रदेश अकेले की सरकार नहीं है। तो मुझे लगता है विपक्ष का ये आरोप निराधार है और विपक्ष का काम है आलोचना करना और उनको कुछ जो अच्छा है वो दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। विपक्ष इस प्रकार के निराधार आरोप लगाता रहता है, इसलिए तो आज विपक्ष की ये स्थिति है कि वो 60 सीटों पर पहुंच गए हैं। देखिए, कांग्रेस बेचारी बहुत कर क्या सकती है आरोप लगाने के अलावा।
रही बात हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार तो अब डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से कार्य कर रही है और हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रही है। कैग की रिपोर्ट भी आई है, उसमें बताया गया है कि 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया है। भाई साहब क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि किसी प्रकार की किसी विषय में कोई रिपोर्ट आई है। वो तो मैं आज आपसे ही सुन रहा हूँ, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ठीक के लिए गर्व की बात है कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा गया है और मैं चाहता हूँ कि उनका जो कार्यकाल था वो समय भारत देश काफ़ी आगे बढ़ा, भारत की इकॉनमी बहुत अच्छी थी उस वक्त और कई विकास कार्य उस दौरान हुए। हम सबको ऐसे महान पुरुषों से सीखने की आवश्यकता है। मैं अपने आप को एक गौरवशाली मानता हूं कि मैं कांग्रेस परिवार का सदस्य हूं और कांग्रेस के ही सिपाही माननीय नरसिम्हा राव जी रहे, उनको भारत रत्न दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मगर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि नरसिम्हा राव जी का कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया और उनके शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी उनको भारत रत्न दिया। देखिए, कांग्रेस के ही नेता थे जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी राय है, उनकी राजनीतिक टिप्पणी करने की उनकी आदत है। हर चीज़ में उनको अवसर तलाशने होते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी का विरोध कर सकें। मैं उस बात से ख्यालात अपने नहीं रखता हूं। मैं मानता हूं हम सब के लिए गर्व की बात है और पूरे कांग्रेस परिवार के लिए गर्व की बात है। उनकी जो व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत राय भारतीय जनता पार्टी की है, वो अपनी सोच करते रहे। आप किस तरह से देखते हैं 2014 के पहले उनको भारत रत्न मिल जाना चाहिए था? इतने सम्मानीय व्यक्ति थे, क्योंकि मोदी सरकार में उनको भारत रत्न दिया है। देखिए, क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला, इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन आज वो दिन आया है, हम सब उसकी खुशी मनाते हैं और हम सब गर्व महसूस करते हैं कि नरसिम्हा राव जी को आज इस पद से नवाजा गया। इसके लिए धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।